चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन फ्लूट किसे कहते हैं? ओपन जो आपका ओपन फ्लूट होता है वो होता है आपका मार्केट में सेल साइड बाय साइड के स्टॉप लॉस। जैसे मार्केट अब यहाँ साइडवेज खड़ी है या मार्केट ये साइडवेज खड़ी है, तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ मार्केट में आपके ऑर्डर लगे। मार्केट में यहाँ किसी ने बाइंग की, यहाँ से किसी ने यहाँ से सेलिंग की। अब यहाँ क्या है, दोनों तरफ ऑर्डर बिखरे पड़े हैं। ओपन यानी मार्केट में यहाँ ट्रेड बिखरे पड़े हैं, लिक्विड यानी ऑर्डर आपकी, और आपकी लिक्विडिटी यहाँ बिखरी पड़ी है। मार्केट में जहां आपका ओपन फ्लूट बोला जाता है, जहां आपकी मार्केट साइडवेज हो और वहां लिक्विडिटी आपको बिखरी पड़ी है, वो जगह। जैसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ये समझो कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ ट्रैप होती है, इंस्टीट्यूशन उसे कैसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इंस्टीट्यूशन? तो मार्केट में ऐसी तो इंस्टीट्यूशन फंसाते हैं सबको। क्या करेंगे, मार्केट में नीचे भी ऑर्डर लगाएं यहाँ, और ऊपर भी ऑर्डर लगाएं मार्केट में। दोनों तरफ नीचे और ऊपर आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, और इसे ही हम ओपन फ्लूट कहते हैं कि आपके सेल साइड की तरफ भी बैठे हुए हैं यहाँ लोग बाग, आपके बाय साइड की तरफ भी बैठे हैं लोग बाग। यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से बाय कर रहे हैं। अब मार्केट क्या करेगी, यानी जो स्मार्ट मनी होगी, स्मार्ट मनी कभी कभी ऐसा करता है जैसा आज इंडियन मार्केट में हुआ। अब इंडियन मार्केट में क्या हुआ आज मार्केट में, कि अगर आप देखोगे एक तरीके से कि मार्केट पहले यहाँ से नीचे गई ऐसे। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे गई है तो पहले क्या करा, मार्केट ने सेलिंग में बिठाया लोगों को। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ बाइंग में बिठाया। तो पहले जो यहाँ सेलिंग में बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई। और जैसे ही मार्केट में यहाँ लोगों ने बाइंग करनी चालू करेगी ये तीन कैंडल देख के, तो फिर मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस लगा दिए। तो स्मार्ट मनी ने क्या करा, जो बिखरे पड़े थे ऑर्डर उन्हें इकट्ठा एक साथ इकट्ठा कर लिया। ओपन फ्लूड यानी जो आपके बिखरे पड़े थे पानी की तरह। फ्लूड फ्लूड मतलब क्या होता है मार्केट में, पता है फ्लूड मतलब क्या होता है? फ्लूड मतलब होता है आपका तैरना के, हाँ बहाव। मार्केट में यहाँ ऑर्डर तैर रहे हैं। कि मार्केट में क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पहले सेलिंग की, फिर मार्केट ने यहाँ बाइंग करी, फिर यहाँ से फिर सेलिंग कर दी, यानी दोनों तरफ की लिक्विडिटी उठा के मार्केट एक तरफ मूव कर गई। ऐसी मार्केट में अब यहाँ पड़े हैं लोग, अब यहाँ भी ऑर्डर पड़े हैं, यहाँ भी ऑर्डर पड़े हैं। तो मार्केट क्या कर सकती है, हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो जाए फिर ऊपर चली जाए, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले गैप अप हो जाए फिर नीचे आ जाए, कि मार्केट यहाँ पहले गैप अप कर दे फिर नीचे आ जाए। तो मार्केट में दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा के जो स्मार्ट मनी होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं या बैंक होते हैं, दोनों तरफ की लिक्विडिटी खाएंगे और फिर एक तरफा स्मूथ मूव कर जाएंगे, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में मार्केट नीचे गिर गई। अब इसमें क्या होता है, आप इसको इस फ्लूट को, जैसे ये ओपन फ्लूट पड़ा है या कुछ ही पड़ा है, अपने 3 महीने की जो आपका क्वार्टरली थ्योरी होती है, क्वार्टरली थ्योरी होती है जो आपका सेंसेक्स होता है या आपका कुछ भी होता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे मान लो आपके 60 दिन का हाई कहाँ है, मेरा 20 दिन का हाई कहाँ है, आप उसके हिसाब से इसे देख सकते हो। कि अगर मार्केट में मेरा ये नेस्टैक ही है या कुछ भी है ओपन हो रहा है, तो मैं मार्केट को, अगर मैं इसमें 60 दिन या 40 दिन का वो देखूं कि मार्केट में मेरा 40 दिन का हाई कहाँ है, तो उनके नीचे जो आपके 40 दिन का हाई या 60 दिन का हाई या 60 दिन का लो, इनके नीचे क्या होता है, आपकी लिक्विडिटी
बनी बैठी रहती है कि 60 दिन के अंदर, यानी जो मान लो ये मेरा 60 दिन का हाई है, 60 दिन का लो है। जैसे मैं यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ से एक वैसी आइडिया लगा लेता हूँ कि मेरा 60 दिन का हाई या लो यहाँ है। ये- इसके नीचे मान लो, यानी 1 मई के आसपास, 1 मई के आसपास मेरा 60 दिन का हाई है, 60 दिन का लो है यहाँ। अब इसके नीचे कितनी लिक्विडिटी होगी यहाँ? अगर मार्केट ये टारगेट लेने आएगी तो यहाँ कितनी लिक्विडिटी होगी? यहाँ ऑर्डर तैर रहे हैं, बहुत ऑर्डर लगे होंगे यहाँ मार्केट। अगर इसकी लिक्विडिटी लेना आएगी तो ये आपका है लिक्विडिटी फ्रूट, ये आपकी लिक्विडिटी फ्रूट है मार्केट में सारी। ये मैन एरिया है। अगर मान लो ये मार्केट 60 दिन का लो लेना आएगी तो कम से कम यहाँ आपकी लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी पड़ेगी मार्केट के अंदर। ऐसे ही आपका 60 दिन का हाई, जैसे 60 दिन का हाई या 60 दिन का लो, 40 दिन का हाई है, 40 दिन का लो, तो यहाँ लिक्विडिटी कितनी पड़ी होगी मार्केट में? यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट ये ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका, तो यहाँ कितनी लिक्विडिटी पड़ी होगी मार्केट में? नैस्डैक का है। अच्छा मेरा, तो ये क्या होता है मार्केट में? ये जैसे ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ। यहाँ ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये आपकी जहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो मैन एरिया, जो माने 60 दिन का हाई या 60 दिन का लो, या 20 दिन का हाई या 20 दिन का लो, मार्केट में जो ये होते हैं आपके लिक्विडिटी, आपके ओपन फ्लूट है कि यहाँ आपकी लिक्विडिटी तैर रही है, यहाँ आपके ऑर्डर तैर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं यहाँ से कोई 60 दिन का हाई कहाँ बैठेगा मेरा, या 40 दिन का हाई या 40 दिन का लो, तो वो आपका एक लिक्विडिटी के तौर पर आएगा मार्केट में कि मेरा ये यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ कहीं यहाँ, तो मैं यहाँ से अगर इसे पीछे की तरफ लेके चलूँ तो 60 दिन या 20 दिन का हाई मेरा जो भी होगा, ये, ये वाला। अब यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा 60 दिन का हाई भी है और 40 दिन का हाई भी है, ये वाला। तो यहाँ क्या है, ये आपकी लिक्विडिटी है, यहाँ ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट में। तो मार्केट दो, ये आपके यहाँ जो सेल साइड या बाय साइड के जो ऑर्डर लगे हुए होते हैं, जैसे ये हमारे के यहाँ क्या होते हैं, यहाँ होता है बाय स्टॉप, ऊपर इसे बोलते हैं बाय स्टॉप, और नीचे को बोलते हैं सेल स्टॉप। तो जो ये हमारे बाय स्टॉप लगे होते हैं, यहाँ मार्केट में आपके लिमिट ऑर्डर भी लगे होते हैं, आपके किसी के एसएल लगे हुए होते हैं, तो यहाँ आपके ये ऑर्डर लगे हुए होते हैं, तो ये आपके लिक्विडिटी फ्रूट का काम करते हैं। ऐसे आपका 20 दिन का हाई, ये वाला, अगर ये 20 दिन का हाई है तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि आपकी ये वाली लिक्विडिटी तो उठ गई मार्केट में। अब कौन सी लिक्विडिटी बच रही है यहाँ से? ये लिक्विडिटी उठ गई, ये लिक्विडिटी उठ गई, तो अब कौन सी लिक्विडिटी बची है? ये वाली। तो ये आपके ओपन फ्लोट बचे हुए हैं मार्केट में। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो कौन से ऑर्डर उठाएगी? ये उठाएगी, ये उठाएगी, क्योंकि ये तो उठ गए, ये उठ गए, यहाँ की लिक्विडिटी उठ गई, सब उठ गए। तो अब क्या बचे हैं? ये। अब अगर मार्केट को नीचे आना है तो आपका क्या बचा होगा यहाँ? ये बचे होंगे, ये बचे होंगे ऑर्डर, ये बचे होंगे, तो अब इन्हें लेना आएगी मार्केट। तो यहाँ ऑर्डर आपके तैर रहे हैं, अब इन्हें लेना आएगी मार्केट। तो 20 दिन या 60 दिन या 40 दिन के जो आपके होते हैं स्विंग हाई लो, वो ओपन फ्लूट का काम करते हैं। वहाँ आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं ऊपर और नीचे, कि वहाँ यहाँ से किसी ने बाइंग की होगी और यहाँ से किसी ने सेल की होगी। तो बाइंग वालों का तो स्टॉप लॉस लग गया यहाँ से, अब सेल वालों को बच रहा है, तो मार्केट अब सेल वालों को लगाएगी। इंस्टीट्यूशन ऐसे ही काम करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ने अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कहाँ तक की लिक्विडिटी उठाई है इसने, इसने यहाँ तक की लिक्विडिटी उठाई है, यहाँ तक।
इससे नीचे कोई स्विंग होगा ये, और देख लो मार्केट ने कहाँ तक की लिक्विडिटी उठाई है। अब यहाँ तक, यहाँ तक के स्विंग की लिक्विडिटी ले गई मार्केट। अब ये कितना कितना पुराना था, यानी ये मान लो फरवरी जनवरी, पिछले साल की 24 जनवरी का लो उठाया मार्केट में, 24 जनवरी के आसपास जो मार्केट में लो बना था, फिर ऊपर गई है यहाँ से। तो यानी पूरे 1 साल की लिक्विडिटी खा गई मार्केट यहाँ से जब ये नीचे गिरी। ऑर्डर तैर रहे थे, लोग बाग यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे, सब खा गई। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा सबके गए हैं मार्केट में। ऐसे अगर आप आज सेंसेक्स देखोगे, अगर आप यहाँ सेंसेक्स देखोगे तो मार्केट सेंसेक्स में क्या हुआ है, सेंसेक्स में भी यही हुआ है मार्केट में। कि मार्केट में जो यहाँ बैठे होंगे सेल करके यहाँ से, या ये जो बंदे यहाँ बाइंग करी होगी किसी ने, तो दोनों तरफ से गए हुए। यहाँ आपका सेल वालों का भी स्टॉप लॉस, यहाँ तुम्हारा बाइंग वालों का भी स्टॉप लॉस यहाँ, अगर कोई यहाँ स्टॉप लॉस रख के बैठा हुआ। लेकिन जो यहाँ लिक्विडिटी लेके बैठे होंगे छोटे छोटे, जैसे 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में आपको और समझ में आएगा सब। देखो 1 मिनट में ये आपके बाइंग की, यहाँ बाइंग की लोगों ने, ये बाइंग कर रखी है, यहाँ भी बाइंग, यहाँ भी बाइंग, तो मार्केट ने क्या करा, सबके स्टॉप लॉस। और जो यहाँ सेल करके बैठे होंगे, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट में था। तो स्मार्ट मनी ये करती है कि स्मार्ट मनी किधर नहीं छोड़ती। फिर क्या करा, एक मूव दे दिया सीधा, यहाँ के स्टॉप लॉस भी गए, लोगों को बाय में बिठाया, और यहाँ से फिर मूवमेंट सीधा सेल में। और हमें पता भी नहीं लगा कि मार्केट कब सेल में चली गई और कब इसने टारगेट दे दिया अपना। अब ऐसी यहाँ है, अब जैसे अगर 1 मिनट में जाओगे तो कितनी सेलिंग बाइंग हो रही है मार्केट में, पहले यहाँ से बाइंग गई मार्केट, फिर सेलिंग गई, फिर बाइंग गई, फिर सेलिंग गई, फिर बाइंग गई, तो यहाँ कितनी सेलिंग बाइंग हो रही है, तो यहाँ ऑर्डर बिखरे पड़े हैं। अब मार्केट कल देखा जाएगा, कल मार्केट क्या करती है, कि गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, या क्या करेगी मार्केट में, इधर की लिक्विडिटी पहले उठाएगी, इधर की या इधर की। तो ओपन फ्रूट जो होते हैं एक तरीके से जो आपके स्विंग हाई लो होते हैं, या मार्केट साइडवेज चली जाती है, तो उनके ऊपर या नीचे आपके ऑर्डर लगे होते हैं, और जो तैरते रहते हैं, तैरना, तो वो ऑर्डर आपके तैर रहे हैं, ओपन फ्रूट उसे बोला जाता है, बस ध्यान रखना है। अब वो आपका 20 दिन का हाई भी हो सकता है, साल भर का हाई भी हो सकता है, डे की कैंडल भी हो सकती है, डे का लो भी हो सकता है। तो वो देखना है कि मार्केट कौन से फ्लूट को पहले मार्केट कहाँ जाकर तैरती है, या किसी को तरवाती है। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करती है, जैसे मार्केट यहाँ बंद हुई है, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी जा सकती है, तो जो यहाँ सेलिंग करके बैठे होंगे उनके मजे आ जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन हो गई और मार्केट पहले यहाँ बाई वालों का स्टॉप लॉस लेगी तो उनके मजे आ जाएंगे। अगर जो यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं और मार्केट पहले यहाँ से नीचे चली गई तो इनके मजे आ जाएंगे। एक ना एक तो जाएगा यहाँ से, अब कौन सा जाएगा वो कल पता लगेगा। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, ये बढ़िया चीजें हैं, और इन पे टेस्टिंग करो कि ओपन फ्रूट हमारे किस किस काम आता है। और इसके बारे में और डीपली बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, थैंक यू भाई सबका देखने के लिए, शुक्रिया।